मनोपुर गांव में एक रघु नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। रघु बड़ा ही गरीब किसान था, पर उसने अपनी गरीबी से कभी हिम्मत नहीं हारी थी। रघु अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से ही इस साल उसका खेत सब्जियों से भरा हुआ था। मोटे लाल टमाटर, कुरकुरी हरी बीन्स और चमकदार बैंगनी। रघु हर दिन बहुत मेहनत करता था, अपने पौधों को सींचता था और घास निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बादल लुका छिपी खेल रहे थे। सूरज एक विशाल गर्म दीपक की तरह चमकता था, जिससे जमीन सूख जाती थी और सब्जियां प्यासी हो जाती थी। रघु चिंतित था, बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएंगी और उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं होंगी। वह अपनी छोटी बेटी रानी के लिए नए जूते या मीठी जलेबी, तले हुए आटे का नाश्ता नहीं खरीद पाएगा। एक सुबह रघु उदास महसूस कर रहा था। जब वह अपनी झोपड़ी के पास बैठा हुआ था तो एक छोटी सी गौरैया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। चहचहाट गौरैया ने सिर झुकाते हुए कहा, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो रघु? रघु हैरान था। एक बोलने वाली गौरैया। उसने सूखी जमीन और भूखी सब्जियों के बारे में अपनी चिंता बताई। गौरैया ने धैर्यपूर्वक सुना। चिंता मत करो रघु, वह चहचहाई, मुझे एक लुप्त स्थान का पता है। आम के ऊंचे पेड़ के पीछे एक छिपी हुई धारा बहती है। इसका पानी आपकी सब्जियों को फिर से हरा भरा कर देगा। रघु की आंखें चमक उठी। उसने गौरैया को धन्यवाद दिया और उसकी बताई हुई बातों का पालन किया। सबसे ऊंचे आम के पेड़ के पीछे उसने एक जगमगाती धारा देखी, ठीक वैसे ही जैसे गौरैया ने कहा था। रघु ने अपनी बाल्टी को ठंडे पानी से भर लिया और वापस अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसने ध्यान से प्रत्येक प्यासे पौधे के चारों ओर पानी डाला। सब्जियां खुशी से चहकती हुई लग रही थी। उनकी पत्तियां चमकीली हरी हो गई। कुछ दिनों बाद आखिर बारिश आ ही गई। कोमल बूंदें छत पर टप 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 की, जिससे रघु खुशी से भर गया। उसकी सब्जियां बड़ी और मजबूत हो गई, चुनने के लिए तैयार हो गई। रघु ने अपने ताजे फल सब्जियां बाजार में बेची। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसने रानी के लिए नए जूते, जलेबियों का एक बड़ा डिब्बा खरीदा। मददगार गौरैया और छिपी हुई धारा की बदौलत सभी ने एक स्वादिष्ट भोज का आनंद लिया। उस दिन से रघु कभी भी छोटी गौरैया की दयालुता और छिपी हुई धारा के जादू को नहीं भूला। वह जानता था कि भले ही चीजें मुश्किल लगती हैं, वहाँ हमेशा थोड़ा जादू खोजने के लिए इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करके बताएं कैसी लगी। धन्यवाद।